क्या इंटरनेशनल मंच पर थरूर को टक्कर दे पाएगा बिलावल? क्या भारत के गुरूर को तोड़ पाएगा पाकिस्तान का बकलोल? सनातनी थरूर के आगे कैसे पानी भर रहा है मजहबी बिलावल? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर कूटनीतिक जंग शुरू हो गई है। भारत ने अपनी बात रखने के लिए 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए हैं। इनमें से एक का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। ये वो शशि थरूर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मीडिया के सामने सरकार के पक्ष को बीजेपी प्रवक्ताओं से भी कहीं ज्यादा अच्छी तरह रखा था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारत की नकल करते हुए अपने शांति मिशन की घोषणा की है, जिसकी कमान पीपीपी नेता पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सौंपी गई है, जिसे पाकिस्तान की आम जनता में बकलोल या मूर्ख ज्यादा माना जाता है। वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर थरूर और बिलावल की जंग कैसी होने वाली है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो बिलावल भुट्टो शशि थरूर के सामने अनुभव के मामले में पानी भरते हैं। थरूर की कूटनीतिक समझ और अनुभव के सामने बिलावल कुछ भी नहीं है। थरूर यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। वो विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अपनी बौद्धिकता और प्रभावशाली वाक शैली के लिए जाने जाते हैं। वो संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के साथ साथ एक मशहूर लेखक भी हैं। उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, व्हाई आई एम हिंदू और पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी किताबें काफी पॉपुलैरिटी बटोर चुकी हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। दूसरी ओर बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने के लिए चुना है। बिलावल ने 18 मई को एक्स पर पोस्ट लिखते हुए लिखा, पीएम शहबाज शरीफ ने मुझे इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की शांति की बात रखने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने को कहा। मैं जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। लेकिन बिलावल की विश्वसनीयता पर पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। उनकी अटैकिंग बयानबाजी, जैसे इंडस में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और भारत के हमले को अंधेरे में चोर का हमला कहना इंटरनेशनल मंच पर उनकी इमेज को कमजोर करता है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोईद पीरजादा ने एक वीडियो में थरूर की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक सेल्फ मेड आदमी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 1978 से 2007 तक काम किया है। 2006 में महासचिव पद की दौड़ में वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि उन्होंने बिलावल को वंशवादी नेता बताते हुए कहा कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या आईएसआई के इशारे पर हुई थी, फिर भी वो आईएसआई के समर्थन में बोलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बिलावल को नेता कम बकलोल या मूर्ख ज्यादा माना जाता है। वो खुद भी गाहे बगाहे अपनी मूर्खता को स्वीकार कर चुके हैं। 2024 में पाकिस्तान में चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार से उन्होंने कहा था कि आपको किसने बताया कि पीपीपी उनके यानी पीएम एलन के साथ गठबंधन सरकार बनाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे एक बार मूर्ख बनाया तो आप शर्म करें। अगर मैं दोबारा मूर्ख बना तो मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। जबकि चुनाव के बाद इन्हीं बिलावल ने फिर से पीएम एलन एन के साथ सरकार बनाई और शहबाज शरीफ को पीएम के तौर पर स्वीकार किया। दोस्तों, साफ है कि बिलावल अपने शशि थरूर के आगे कहीं नहीं टिकते। वो शशि थरूर जिन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। वो सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने व्हाई आई एम ए हिंदू नाम की एक बुक भी लिखी है। हालांकि इस बुक में उन्होंने खुद को एक सेक्युलर हिंदू बताया है, जो बीजेपी के हिंदुत्व से थोड़ा खुद को अलग रखने की कोशिश है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके अंदर जो बदलाव आए हैं वो उन्हें बीजेपी और संघ की हिंदुत्ववादी विचारधारा की तरफ बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विदेशों में जा रहे डेलीगेशंस में जिस तरह एक डेलीगेशन की जिम्मेदारी शशि थरूर को सौंपी, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नाम नहीं देने के बाद भी मोदी सरकार ने थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि थरूर का जन्म लंदन में रह रहे एक मलयाली नायर परिवार में हुआ था, जिसका संबंध केरल के पलक्कड़ जिले से है। थरूर के पिता लंदन से वापस अपने वतन लौट आए और फिर केरल, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली में रहे। इन्हीं जगहों पर थरूर की शिक्षा दीक्षा हुई। थरूर हायर स्टडीज के लिए विदेश भी गए। वो वहां पर भी टॉपर ही रहे। थरूर की पहली पत्नी कैलाश नाथ काटजू की पोती तिलोत्तम मुखर्जी थी। वे अभी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मानविकी की प्रोफेसर हैं। उनके 2 बेटे कनिष्क और ईशान हैं। ईशान टाइम पत्रिका में वरिष्ठ संपादक रह चुके हैं और अभी वो वाशिंगटन पोस्ट के लिए विदेश मामलों पर लिखते हैं। कनिष्क ओपन डेमोक्रेसी में पूर्व संपादक रह चुके हैं। बाद में थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में काम कर रही एक कनाडाई राजनयिक क्रिस्टा गिल्स से विवाह किया था। क्रिस्टा से तलाक के बाद थरूर ने अगस्त 2010 में इलावचेरी गांव में अपने पूर्वजों के घर में सुनंदा पुष्कर से विवाह किया, जिनका 17 जनवरी 2014 को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला होटल में निधन हो गया था। थरूर सनातनी संस्कृति का शिद्दत से पालन करते हैं।
वो शाकाहारी हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने उपनिषदों का भी गहरा अध्ययन किया है। दोस्तों, भारत के गुरूर सनातनी शशि थरूर और पाकिस्तान के बकलोल बिलावल के बीच इस वक्त दुनिया के कई देशों में जो कूटनीतिक जंग चल रही है, उसे लेकर आपके मन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।